चलिए आइए हम लोग मेंडल के प्रभावी और अप्रभावी गुण को पढ़ते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकी में दो नियम दिया। बुझिया, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी में कितने नियम दिया? दो नियम दिया। पहला नियम को बोलते हैं प्रभावी नियम और दूसरा नियम को बोलते हैं अप्रभावी नियम। अरे बात समझ में? तो प्रभावी नियम और अप्रभावी नियम क्या है इसके बारे में समझते हैं। अरे बात समझ में? देख लो बबुआ, मेंडल अपने समय के बहुत महान वैज्ञानिक रहे, है ना। क्योंकि मेंडल को ही हम लोग आनुवंशिकी के क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। अरे बात समझ में? मेंडल आनुवंशिकी के प्रयोग के लिए कौन सा पौधा का चुनाव किया था? मटर की पौधा। कौन सा? मटर। बच्चे आप लोग का ध्यान नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए, तो मेंडल दो नियम दिया। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम हो गया आपका प्रभावी। प्रभावी नियम क्या हुआ बबुआ? पहला प्रभावी नियम हुआ, है ना। तो पहले हम लोग प्रभावी नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद में अप्रभावी नियम को हम लोग समझेंगे। ठीक है बबुआ? तो देखिए, प्रभावी नियम में मेंडल क्या कहा कि माता पिता के जो भी गुण लक्षण हैं, माता पिता के जो भी गुण लक्षण हैं वो प्रभावी नियम में, ध्यान दीजिएगा, प्रभावी नियम में मेंडल ने कहा कि माता पिता के गुण लक्षण, माता पिता के गुण लक्षण अगले पीढ़ी में प्रकट हो जाता है निश्चित रूप से। प्रभावी में कहा गया, प्रभावी में कहा गया कि माता पिता के गुण लक्षण अगले पीढ़ी में, अगले पीढ़ी के मतलब अपने संतान में निश्चित रूप से दिखाई दे देता है। अरे बात समझ में? तो ये नियम के कहल गुल प्रभावी नियम। क्या कहल गुल? प्रभावी नियम। प्रभावी नियम में मेंडल ने कहा कि माता पिता के गुण लक्षण अगले संतान में निश्चित रूप से चला जाता है, प्रकट हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो इसको कहा गया प्रभावी नियम। अब देखो, प्रभावी अप्रभावी क्या है पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी, हम लोग अपने माता पिता के माध्यम से हम लोग आए हैं ना। हम लोग अपने माता पिता के माध्यम से आए हैं। अब देखिए, हमारे अंदर 6 गो व्यक्ति के गुण आ सकता है। कितने व्यक्ति के गुण? 6 गो व्यक्ति के गुण आ सकता है। देखो, बाबा, आजी, है ना, नाना, नानी, पापा, मम्मी। अब सुनो, बाबा आजी से पापा आइल बनी, ठीक, आ नाना नानी से मम्मी आइल बनी, आ मम्मी पापा से हमनी के आइल बनी। ई लगभग में 6 गो आदमी के गुण, 6 गो आदमी के गुण हम लोग में आ सकता है। यानी बबुआ के तो पापा पे चल जाई, है ना, आना तो नाना पे चल जाए, बाबा पे चल जाई। अरे बात समझ में? नहीं तो नाना पे चल जाएगा। अरे बात समझ में? बुचिया नानी पे चल गई, नानी लेखा होकर मुंह हो गई, बुझाता, मम्मी के मुंह लेखा होकर मुंह हो गई, है ना। अरे बात समझ में? लेकिन ध्यान दीजिए बबुआ, अगर आप अपने पापा के जैसा हो गए बबुआ, आप अपने पापा के जैसे हो गए तो आप अपने पापा से प्रभावित हैं और मम्मी से अप्रभावित हैं। ध्यान से सुनिए, आपके अंदर अगर पापा के गुण आ गया, पापा के, है ना, तो आप किससे प्रभावित हैं? पापा से। और मम्मी से क्या है? हैराबा। समझ में आ गया? आया। अगर आपके अंदर पापा के गुण आया तो आप किससे प्रभावित हैं? पापा से। और मम्मी से क्या है? अप्रभावित है। यानी मम्मी के गुण आपके अंदर नहीं आया, प्रकट नहीं हुआ है। आ रहा है बात समझ में? वही उसी तरीका से अगर कोई लड़की मम्मी के गुण ले ली, मतलब कि मम्मी के गुण आ गया,
माँ के गुण आ गए किसी लड़की में, तो वो लड़की किससे प्रभावित हो गई? माँ से। माँ से प्रभावित हो गई और पिताजी से अप्रभावित। आगे बात समझ में। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग कि प्रभावी अप्रभावी जो है ना, प्रभावी जो अप्रभावी है, तो प्रभावी नियम में मेंडल बताए कि प्रभावी नियम में माता पिता के गुण लक्षण संतान में निश्चित रूप से चला जाता है। तो ओकरा के केवल नियम बोलल गुल प्रभावी नियम। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ ना? अप्रभावी में अप्रभावी नियम अप्रभावी नियम। अब समझो, ऐसे तो हम लोग के अंदर में गुण दोनों के आता है, माँ के भी आता है और पिताजी के भी आता है। लेकिन हम लोग में कभी कभी माँ के गुण ज्यादा दिखाई देवे लगी और पिताजी के गुण कम दिखाई देवे लगी। कभी कभी पिताजी के गुण कम ज्यादा दिखाई देवे लगी, माई के गुण कम दिखाई देवे लगी। तो जेकर गुण से ज्यादा हमने के प्रभावित रह जाए तो वो हम उनका सामने के कारण जा प्रभावी, ठीक। और जेकर गुण ज्यादा ना रहे उनका से अप्रभावी, ठीक हुआ। मेंडल अप्रभावी में क्या कहा? अप्रभावी नियम में लेकर जाओ ना रे बबुआ, पूरा क्लियर आप लोग को याद हो जाएगा। ये प्रभावी अप्रभावी नियम आप लोग को याद लेकर जाइए, आप लोग रटिए मत यहाँ पर। आ रहे बात समझ में? देखो अप्रभावी में क्या बोले, सुनिए। अप्रभावी में मेंडल बोले कि माता पिता के गुण लक्षण, अप्रभावी में बोल रहे हैं माता पिता के गुण लक्षण संतान में न जाकर कुछ समय के लिए छिप जाते हैं, कुछ समय के लिए छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भविष्य में किसी पीढ़ी में प्रकट हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता है, तो उसे अप्रभावी नियम कहते हैं। एक बार भैया हेलो, एक बार अप्रभावी नियम में मेंडल ने कहा कि माता पिता के गुण लक्षण संतान में न जाकर, यानी अगले पीढ़ी में न जाकर कुछ समय के लिए क्या होता है? छिप जाता है। कुछ समय के लिए छिप जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। वह अगले पीढ़ी में यानी भविष्य के किसी भी पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। तो इस गुण को क्या कहा? इस नियम को देखो, दोनों में अंतर क्या है रे बाबा? प्रभावी नियम में मेंडल ने कहा कि माता पिता के गुण लक्षण एकदम संतान में जाइत जैबे करी। प्रभावी में है में है ना। अप्रभावी में मेंडल कहलन, अप्रभावी में तो माता पिता के गुण लक्षण अगले पीढ़ी में यानी संतान में दिखाई प्रकट नहीं होता है, कुछ समय के लिए छिप जाता है, कुछ समय के लिए छिप जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। आने वाले भविष्य के किसी भी पीढ़ी में वो प्रकट हो जाता है। तो इसको कहा गया अप्रभावी नियम। किसको किसको याद हुआ? हाथ उठा, सभी लोगों को याद हो गए जी। चलो कौन बोल सकता है प्रभावी नियम? कौन बोलेगा? मोबाइल वाला भैया इतनी ध्यान से, और वो सब याद हो जाए बढ़िया से, खाली देखी ना। अब देख समझ में आ गया ना? है में अब देखो, प्रभावी में मेंडल ये बतैलन कि माता पिता के गुण लक्षण संतान में अगला संतान में दिखाई दी ही। अप्रभावी में बतैलन कि माता पिता के गुण लक्षण अगले संतान में दिखाई ना दी, छिपल रही है ना, नष्ट भी नहीं होगा, आगे किसी भी पीढ़ी में भविष्य में वो दिखाई दे देगा। अरे बात समझ में? तो इसे क्या कहते हैं? अप्रभावी। तो प्रभावी और अप्रभावी नियम समझ में आया आप लोगों को? आ गया है ना? चलिए ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आता है
तो कमेंट जरूर कीजिए। एक बात बाबू ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिया है वह दहाड़ता है ना। तो शिक्षा रूपी दूध को पीना बहुत जरूरी है। आ रहे बात समझ में बउआ? शिक्षा जानते हो क्या है? बुद्धि। बुद्धि आ जाएगा ना तो दुनिया के सबसे बड़ा धन तुम्हारे पास आ गया। शिक्षा से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो, और किसी भी महाराजा पर, किसी भी स्थान पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। तो शिक्षा थोड़ा सा लेने में तकलीफ होती है, दर्द होती है, लेकिन जिसके पास आ जाती है वह क्या हो जाता है? एकदम ईश्वर के प्रतीक हो जाता है, सब कुछ उसके पास आ जाता है। ठीक है, चलिए, ओके।